दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज आप लोगों को फूड सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है और इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। FSSAI जो फूड के बारे में आप लोगों को पता है कि आज की डेट में चाहे मैन्युफैक्चरिंग है या कोई मॉल है या कोई शॉप वाला है या पानी पूरी वाला, कोई भी ऐसा इंसान है, सबके लिए ये फूड का जो है सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी देखा जाता है कि जब डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी आदमी जब बोलता है कि भाई आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, तो लोग सामने से बोलते हैं कि आपके पास इसकी अथॉरिटी क्या है। तो अथॉरिटी हमारे पास जब नहीं होता है तो हमें उसमें मुंह बंद करके रखना पड़ता है। लेकिन आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग हमारी सेफ शॉप ने हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए आज ऐसा लाइसेंस दे रही है जिससे हमारा हर डायरेक्ट सेलर ऐसी डायरेक्ट सेलिंग में सेफ शॉप के अंदर आकर अपना एक पहचान बना सकता है और इस फूड लाइसेंस के माध्यम से हर लोगों को प्रूव करके दिखा सकता है कि मेरे पास उसकी अथॉरिटी है, उसका लाइसेंस मेरे पास में है। तो आपको जवाब देने के लिए सेफ शॉप ने हर एक DSA को, हर एक डायरेक्ट सेलर को इन्होंने सर्टिफिकेट देने का वादा किया, जहां से आप अपने एक DSA सर्टिफिकेट जो होता है FSSAI का, आप वहां से बना सकते हो। तो इसका प्रोसेस कैसा है आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे, जहां से आप बड़े ही आराम से हर एक डायरेक्ट सेलर ऐसी जो कि सर्टिफिकेट को बड़े आराम से बना सकता है। तो आप हमारे इस जो है कि वीडियो को आप ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। आपको एक एक चीज़ करके हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से गूगल के अंदर जाना है। शॉप है, उन्होंने आपको एक बहुत बड़ा अथॉरिटी लेटर दे रही है, जिसकी वजह से आप इस प्रोडक्ट को यहाँ ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई भी आपसे सवाल जवाब करता है तो उसका जवाब आपके पास है। लेकिन इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद में आप अपनी सबसे पहले आईडी ओपन कीजिए। जैसे यहाँ पर हमने सेफ शॉप लॉगिन लिखा और सेफ शॉप लॉगिन पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपको कुछ इस तरह से 6 सेकंड का निकलता है। तो आप जैसे 6 सेकंड का होता है स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद में आपको वहीं लॉगिन आईडी मिलता है। तो लॉगिन आईडी आप कुछ भी आप चाहते हैं, जो भी आप लॉगिन आईडी चाहते हैं, आप उस लॉगिन आईडी को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी लॉगिन आईडी चाहते हैं आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आपने लॉगिन आईडी डालकर आपने इसको अगर ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जिस तरह से आपने लॉगिन आईडी डालते हैं तो आपको एक ओपन होता है, साइड में छोटा सा दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लॉगिन आईडी ओपन कर लिया और यहाँ पर लिखा हुआ DS एग्रीमेंट। तो DS एग्रीमेंट पहले क्या होता है, डाउनलोड नहीं होता था, लेकिन अभी कंपनी ने आपका DS एग्रीमेंट भी डाउनलोड करने का मौका दे दिया। तो आप ये DS एग्रीमेंट को आप डाउनलोड कर देना है, इसी पे क्लिक कर देना है, क्योंकि यही आपको वहां पर काम आएगा जहां पर आपको ये मांगा जाता है। तो आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए कि अपने को जो सर्टिफिकेट कंपनी के माध्यम से मिलने वाली वो कैसे हमें मिलेगी। तो हम उसके बारे में 1 by 1 पूरी जानकारी लेना चालू कर देते हैं। तो आप दोबारा गूगल में जाइए और गूगल में जाने के बाद में आप यहाँ पर लिखना है फोस्कोस FSSAI। तो आप फोस्कोस से आप डाल दीजिए। फोस्कोस जैसे डालेंगे आप तो आप देख सकते हैं कि आप फोस्कोस आ गया और आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको ये ओपन हो जाता है और ये ओपन होने के बाद में यहाँ पर आपको वो काम करना है जो आपको कंपनी की तरफ से। अभी ये सर्टिफिकेट FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट
आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा है, जो कि गवर्नमेंट सरकार का ये अथॉरिटी लेटर आपको है। ये ऐसा ओपन होने के बाद में अब क्या करना है आपको, यहाँ से अब दूसरी जानकारी आपको लेनी है कि हमें ये जो FSSAI का जो सर्टिफिकेट है वो मुझे कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखो पहले लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, इसके बगल में आपको लिखा है अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, फिर अप्लाई फॉर रेन्यूअल विदाउट साइन और मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। तो इनमें सारों में आप सीधे जाना है अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर, न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक कर दीजिए आप। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से सरफेस आपको दोबारा खुल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है तत्काल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, जनरल और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्पोर्ट। तो आप इन तीनों में न जाकर सबसे पहले जो येलो कलर का जिसमें लिखा है तत्काल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जब यहाँ क्लिक करेंगे आप तो आपको कुछ इस तरह से सरफेस आपको खुल कर आएगा, एलिजिबल KOV लिस्ट, जिसमें लिखा है इम्पोर्टर, इसके बाद में मर्चेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर, पोर्टर, इसके बाद में स्टोरेज विदाउट। तो ये इसके नीचे भी है फूड वेंडिंग, और इसके बाद में पैटी, और जो 10वें नंबर पर जाइए तो यहाँ लिखा हॉकर, और 11 नंबर पर ऑलरेडी लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलर। तो ये सारी चीजें दिया हुआ है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप प्रोसीड कर दीजिए। आप प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से कुछ सरफेस दोबारा खुल जाएगा, और इसको खुलने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्रेड रिटेल, नीचे लिखा है फूड सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। तो इन सब पे न करके सबसे जो फर्स्ट में लिखा हुआ है ट्रेड रिटेल, आप ट्रेड रिटेल पे जाकर क्लिक कर दीजिए। ट्रेड रिटेल पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से सरफेस दोबारा खुल जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा, होलसेलर आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, इसके बाद में आप देख सकते हैं रिटेलर आ जाएगा, डायरेक्ट सेलर, और ये सभी जो आने के बाद में अपने को सिर्फ काम है डायरेक्ट सेलर से। तो अपने को डायरेक्ट सेलर के ऊपर क्या करना, प्लस के ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से फिर दोबारा सरफेस खुलेगा। इसमें लिखा हुआ क्लियर, ये पर्सन अपॉइंटेड आप ऑथोराइज्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय डायरेक्ट सेलिंग entity through a legally enforceable written contact the undertake direct selling business on principal to principal basis। तो यहाँ पर 3 गोले आपको मिले हुए। तीनों गोलों में पहले गोले में है टर्नओवर ग्रेटर देन 20 करोड़ पब्लिक एनुअल सेंट्रल लाइसेंस। अगर आपका 20 करोड़ के ऊपर अगर आपका इनकम आ रहा है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस आपको यहाँ से मिल जाता है। लेकिन अगर आप टर्नओवर अगर आपका अप टू 20 करोड़ यानी कि अगर आपका 20 करोड़ के लगभग हर साल अगर आप पाता है प्रति एनुअल, तो स्टेट लाइसेंस आपको मिलता है। तीसरे नंबर पे है कि टर्नओवर अप टू 12 लाख पब्लिक एनुअल और रजिस्ट्रेशन। अगर आपका 12 लाख तक अगर आपका आ रहा है तो आपको यहाँ से एनुअल वाला जो है ये 12 लाख वाला, तो अपने लोगों को कैसा है कि 12 लाख जो है, तो 12 लाख पर अगर आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि तीसरे नंबर की लाइन को सबसे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए वहां ऊपर आया है डायरेक्ट सेलर, तो डायरेक्ट सेलर यहाँ पर आ गया। तो अपने को क्या करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद में आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड, क्लियर, ऑल सेलेक्ट KOB, प्रोसीड और कैंसल। तो इन तीनों में आप कहाँ जाना, प्रोसीड पे जाना है, और प्रोसीड पे जाकर आपका काम ऐसे क्लिक कर देना। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो आपका कुछ इस तरह से सरफेस खुल के आ जाएगा दोबारा। यहाँ आने के बाद में आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो अपने को क्या करना, पहले रजिस्ट्रेशन करना। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए बीच में जो लिखा हुआ उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में इस तरह से कुछ आपको सरफेस खुल के आ जाता है पान डिटेल्स का, जो कि आपको पान कार्ड पूरा प्रॉपर इसमें भरना है। तो पान कार्ड जैसे आप भरेंगे
तो पूरा पान कार्ड भरना है पहले। फिलहाल में स्टार्टिंग में आपको पूरा पान कार्ड भरना है। तो पान कार्ड सबसे पहले हम भर लेते हैं और पान कार्ड भरने के बाद में फिर इसके आगे का प्रोसेस अपने करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने पान नंबर भर दिया और पान होल्डर नेम भर दिया। इसके बाद में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ भर दिया और सेलेक्ट जेंडर में आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ मेल फीमेल जो भी आप हैं, तो मेल है तो आप मेल पर कर सकते हैं, फीमेल है फीमेल पर कर सकते हैं। और इसको करने के बाद में जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इस बॉक्स पे क्लिक करना और यहाँ नीचे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे कुछ इस तरह से फिर दोबारा आपको ओपन होकर आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिटेल्स हमारे पास है, बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पर आ गया दोबारा फिलअप करने के लिए। तो ये आपको पूरा कंप्लीट फिलअप करना है। ये सारा फिलअप करने के बाद तो आपका दोबारा ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। जो आपने पान कार्ड नंबर वगैरह डाला वो ऑलरेडी आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ जो लिखा है नेम ऑफ एप्लीकेंट कंपनी, पहले आपका नाम आया, अब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप कंपनी के नाम को बारे में जानने के लिए आप यहाँ पर सीधे लिख देना है जो कंपनी में आप काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने लिख दिया सुरेश कुमार, केयर ऑफ सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग, और आप आगे प्राइवेट लिमिटेड भी भर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, ये आपने यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद में आप यहाँ पर देखना है दोबारा कि आपको ये पूरा डिटेल्स भरने के बाद में डेजिग्नेशन, आपका डेजिग्नेशन आप इसमें इंडिविजुअल में क्लिक कर देना है। तो आपने डेजिग्नेशन इंडिविजुअल में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर दिया है काइंड ऑफ बिजनेस, ट्रेड रिटेल, डायरेक्ट सेलर। अब एड्रेस परमिशन बी फूड बिजनेस इन लोकेटेड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो पूरा डिटेल्स आप देख रहे हैं 1 बाय 1 आपको ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर भरना है। तो ये एड्रेस यहाँ पर अपना एड्रेस भर देना है, डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट भर देना है, सिलेक्ट विलेज में विलेज भर दीजिए, नियरेस्ट लैंडमार्क में नियरेस्ट भर दीजिए। इसके बाद में जो आपका स्टेट है, स्टेट पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना स्टेट भर दीजिए। और दूसरा सेलेक्ट सब डिवीजन, जो सब डिवीजन है आप वो भर दीजिए। और इसके बाद में पिन कोड, जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल दीजिए। पिन कोड अपना सही डालना है जिससे आपको सारा एड्रेस सही सही यहाँ पर आ जाए। इसके बाद में योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सम एस एड्रेस प्रॉमिस, इसमें ऑलरेडी पहले से नो है तो उसको नो ही रहने देना है, यस इसको नहीं करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर आप ये एड्रेस को पूरा डाल सकते हैं। ये सारे अपना एड्रेस जो वहाँ पर एड्रेस डाला वही एड्रेस से यहाँ पर आप डाल सकते हैं, या आप इसको ऑफिशियली छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आपका काम है कि ये सेम जो ऊपर वाले में एड्रेस डाला वो सेम इसमें भी अपने एड्रेस को डाल देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप जाना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो आपको टेलीफोन नंबर है, फैक्स नंबर है, आप इसको छोड़ दीजिए और सीधे मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा। ईमेल एड्रेस जो आपका ईमेल है वो ईमेल आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद में कॉन्टैक्ट पर्सन में जो आपका नाम है वो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। कॉन्टैक्ट पर्सन आधार, जो आपका आधार नंबर है वो आपको इसमें आधार नंबर अपना भर देना है। आधार नंबर भरने के बाद में आपको फिर यहाँ पर आता है सबसे नीचे ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर, तो अपने को कौन सी ईयर का है। तो ये देखो जैसे मैं ईयर पे क्लिक करूंगा तो 1 साल के लिए सिर्फ आता है, तो 1 साल वाले पे सिर्फ क्लिक कर देना है तो आपको ईयर का भी हो जाएगा। 1 साल तक के लिए ये कंपनी आपको ये अथॉरिटी लेटर, ये जो सर्टिफिकेट है आपको मिलता है। डिटेल्स ऑफ फूड आइटम प्रपोज टू द मैन्युफैक्चर्ड आर सोल्ड। अब यहाँ पर इसके नीचे हम जब जाते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखा हुआ आता है। जैसे यहाँ लिखा है नेम ऑफ द फूड कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी आपकी है, कौन कौन सी कैटेगरी में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वाला क्लिक कर देना। फर्स्ट वाला जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर राइट साइड में देखिए सेव एंड ऐड लिखा हुआ है, आप उसको सेव एंड ऐड कर दीजिए। फिर नेक्स्ट दोबारा आपको क्लिक करना है तो आपको आना है किसमें, 7वें नंबर पर, जो 7 नंबर लिखा हुआ है बेकरी फूड्स, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद सेव एंड ऐड कर दीजिए। फिर इसके बाद में इसको सेलेक्ट करना है 13 नंबर का फूड स्टफ्स इंटेंडेड फॉर पार्टिकुलर एंड न्यूट्रिशनल यूजेस,
तो आप 13 नंबर को भी आप क्लिक कर सकते हैं और इसको क्लिक करने के बाद में सेम वहीं सेव और ये कर देना है। तो ये आपने तीनों को आपने कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर जब तीनों को हमने कर दिया यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ASM वाला, तो आपको इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में इन केस इनिशिएटेड दैट द स्टार्टेड, तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक काम जरूर करना है कि यहाँ पर सिक्योर ऑफ द वाटर सप्लाई में आपको न पब्लिक करना, न प्राइवेट करना, न अदर करना, यहाँ पर NA में क्लिक कर देना है। तो NA में क्लिक कर देना है इसको। इसके बाद में यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट में जो बॉक्स है उस बॉक्स को आप फिलअप कर देना है, और बॉक्स को फिलअप करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से सरफेस आपको खुलकर आगे आ जाएंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं किस तरह से आपका कुछ परमिशन लोकेशन ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पर नीचे क्या कर देना, ओके कर देना है। तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे पे आप ओके पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपका आएगा, और आने के बाद में फिर आपको एक कोड आ जाएगा जो आपके मोबाइल पर आपको मैसेज गया होगा। तो एक मोबाइल पे मैसेज जाएगा और दूसरा एक मोबाइल पर और जाएगा। किससे आ जाएगा, वो आधार कार्ड का जाएगा। तो हमारे क्या करना है कि दोनों में इसमें फिलअप कर देना है। जैसे दोनों में फिलअप कर देना, फिलअप करने के बाद में उन्हें क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको पूरा फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद में क्या करना है, नीचे सबमिट कर देना है, और जैसे सबमिट करोगे कुछ इस तरह से आपका ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद में इस तरह से आपका ओपन होकर आ जाता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ प्रोसीड कर देना है, और जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपको दोबारा इस तरह से आपको एक डिटेल्स आपको बाहर निकल कर आ जाएगा। और आपको करना क्या है कि यहाँ पर प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर क्या करना, मोबाइल नंबर अपना डाल देना है। तो आप जैसे अपना मोबाइल नंबर डालोगे, और इसके बाद में ब्लॉक्स में ईमेल अपना एड्रेस डाल देना। ईमेल करने के बाद में यहाँ देखिए लिखा है आपको, यहाँ पर सेल्फ लिखा है और अथॉराइज्ड लिखा है। तो आपको सेल्फ भरना है, सेल्फ भर देना अपना। यहाँ पर सेल्फ भर दिया, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया। तो हमने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल दिया, और इसमें ईमेल आपको डाल देना है। तो ये अपना ऐसा भर दिया, और सेम आपको सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर भी आपको सेम चीजें भर देना है। तो यहाँ पर आपने इसमें क्या करना, जो ब्लॉक 2 है तो इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इतना सारे ऑप्शन खुलेंगे। सेल्फ है, ऑथराइज है, पेरेंट है, सन, डाटा, ब्रदर, सिस्टर। तो इसमें आपको भरना क्या है, सेल्फ भरना है। तो सेल्फ वाले में आप क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ सेल्फ में क्लिक हो गया, और अपना ईमेल और इधर वाले में मोबाइल नंबर भी आपने डाल देना है। डालने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपको कंपनी ने पहले से ऑलरेडी यहाँ पर एक आईडी, लॉगिन आईडी आपको दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना। पासवर्ड कैसा करना क्रिएट, कि आपका पहला लेटर जो है कैसा होना चाहिए कि आपको बड़ा लेटर होना चाहिए। तो कैपिटल लेटर पहले डालना है। इसके बाद में बाकी जैसे भी आप अपना एक अच्छा कहने मतलब ये पासवर्ड बनाकर और कैप्चा यहाँ भर देना है। कैप्चा भरने के बाद दोबारा आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह से दोबारा ओपन होकर आ जाएगा। तो जैसे आप सबमिट करते हैं आप देख सकते हैं दोबारा वेरिफिकेशन कोड नंबर आ गया है। तो आपको यहाँ वेरिफिकेशन कोड नंबर अपना डाल देना है, और जैसे आप डालेंगे ये आपने डाल दिया। डालने के बाद अपने क्या करना है, यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड और ईमेल का आया हुआ है। तो आपको जो ईमेल में आपके होता है वो ईमेल वाला आपको यहाँ पर डाल देना है। डालकर इसको भी क्या करना है, सबमिट कर देना है। और यहाँ आपने ऐसे डाल दिया। डालने के बाद में क्या करना है, नीचे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे कुछ इस तरह से दोबारा ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं होस्ट कैन लॉग इन एंड क्रिएटेड सक्सेसफुल योर लॉगिन आईडी। आपका जो आईडी है वो क्या होगा, सक्सेसफुल हो गया। और आपको यहीं से यहाँ लिखा है नोट वंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट द
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर विल बी योर लॉगिन आईडी। तो आपको ये लॉगिन आईडी मिल जाता है, यहाँ से ओके कर दीजिए आप। और ओके करने के बाद में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन दोबारा ऐसा ओपन हो जाता है। जब ये दोबारा ऐसा ओपन होता है तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहली बात तो यहाँ ये आप देख सकते हो फोटो जो लगा हुआ है, इस फोटो में अपना फोटो डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर अपलोड लिखा है, तो फोटो अपलोड करने के लिए खुद का अपना फोटो, पासपोर्ट साइज जो फोटो है आप यहाँ फोटो अपलोड कर दीजिए। और दूसरा दिखा है आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्लिक कर दीजिए तो इसमें आया आधार कार्ड। तो आपका काम है आधार कार्ड में क्लिक कर देना और यहाँ से आधार कार्ड को आप अपलोड कर देना है। तो आधार कार्ड आपका अपलोड हो जाएगा और अपलोड होने के बाद में अब यहाँ पर लिखा हुआ है, दोबारा आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से अपने एक एक काम को करना है, क्योंकि यहाँ पर इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, बहुत सारा चीज़ आ रहा है। तो अपने को किस में सेलेक्ट करना है ये आपको देखना ज़रूरी है। तो फोटोग्राफी फॉर इंडर फ्रंट फ्रेशिंग, तो आपने सबसे पहले तो इसको कर दिया आपने कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विद द डायरेक्ट सेलिंग। तो सबसे जो नीचे वाला है आप नीचे वाले को कर दीजिए सिलेक्ट। तो यहाँ हो गया कॉपी एग्रीमेंट, जो आपने एग्रीमेंट पहले डाउनलोड किया था अपनी आईडी से, आपने उसमें क्या करना है, एग्रीमेंट को आपने डाउनलोड कर देना है। एग्रीमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ यही इसमें जाना सेम, और जो आपने एग्रीमेंट डाउनलोड किया है वहाँ से अपना उसको एग्रीमेंट को यहाँ अपलोड कर देना है। लास्ट में यहाँ आया जो बॉक्स दिख रहा है आप साइड में, इस बॉक्स को फिलअप कर देना है। और बॉक्स में फिलअप करने के बाद अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। और इसमें जो पेमेंट आपका कटेगा वो 100 रुपया आपको सर्टिफिकेट फीस आपका है, जो आपको 100 रुपया आपका लगता है चार्ज। तो आप अगर ऑनलाइन करना है तो यहाँ से ऑनलाइन में क्लिक कर देना है और जैसे ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पे लिखा हुआ है, आप पे पे जैसे क्लिक करेंगे आपका सर्टिफिकेट पेमेंट आपका कट जाएगा। उसमें आपका बहुत सारा आता है, जैसे कि आप गूगल पे से करना चाहते हो तो गूगल पे आ जाएगा, ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन, सारी चीज़ें उसमें दिया हुआ है। तो किसी से भी आप कर सकते हैं। करने के बाद में पे करते ही आपका पेमेंट कट जाएगा। पेमेंट कटने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट FSSAI का आपको एक सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और इसके माध्यम से आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो आपका जितने भी डायरेक्ट सेलर लोग हैं, आप उन सब लोगों को बताना है कि ये अपने को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये सर्टिफिकेट आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने डायरेक्ट सेलिंग सेपशॉप ने अभी सब लोगों को बोल दिया है कि हर एक डायरेक्ट सेलर के पास ये सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपको इसके आगे का जितना भी हमारे पास प्रोसेस है मैं आपको 1 बाय 1 बताता रहूँगा। आप हमारे इस वीडियो में लगे रहना है और नए नए चीज़ आपको हम इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये हमारा वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, यहाँ तक कि भी कमेंट भी करें। अगर आपको कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है आप सामने से सवाल कर सकते हैं। और ऐसे हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें, आपको नया से नया वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे तो आपको देखने का मौका मिलेगा और सीखने का भी मौका मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।